हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कोर्स में। आज हम लोग जो फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स पढ़ रहे थे किसके, इकोनॉमी के, उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक अवधारणा के बारे में और बात करते हैं, ताकि आगे जब हम पढ़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर, आगे जब हम पढ़ें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी इत्यादि निकालने के लिए, तो बेसिक्स के बारे में हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। डायरेक्ट, इनडायरेक्टली और करंट अफेयर्स तीनों डायमेंशंस में ये अपना रोल प्ले करता है। जो आज का टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में गहरी समझ विकसित करना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रश्नों का डायमेंशन जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए इसी में देखिए हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस पे, तब आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में। इकोनॉमिक सेक्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में इकोनॉमी प्रोड्यूसर की अगर बात करें, प्रोडक्शन जो भी होता है, जो पहला सिम्टम है किसका, इकोनॉमी का, वो है प्रोडक्शन। पहला प्रोडक्शन के लिए तीन तरह के सेक्टर होते हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इन्हीं तीन क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादों का उत्पादन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में बेसिक उत्पाद होते हैं। प्राइमरी सेक्टर वे बेसिक उत्पाद फर्दर आगे के उत्पादों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश के लिए इकोनॉमी की ये तीन सेक्टर ही होते हैं, इनका क्रमिक विकास होता है और इन्हीं सेक्टर्स को देख करके हम ये बता सकते हैं किसी देश का इकोनॉमी कितना डेवलप है, कितना नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन एवरेज प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र, ऐसे सारे क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर उसके अलाइड सेक्टर्स हों, कृषि उससे संबंधित क्षेत्र। बोले कैसे? कृषि से उत्पन्न होने वाले सारे के सारे उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। कृषि से उत्पन्न होने वाला उत्पाद पेट भरने के लिए भोजन, भोजन के लिए आवश्यकता होती है गेहूं की, बाजरे की, जौ की, ज्वार की। ठीक है, अब उसी भोजन को आप घर में पकाते हैं और उसी भोजन को यदि आप होटल में भी खाने जाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा दोस्तों? अगर आप होटल में भी जाते हैं और होटल में खाना खाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। हर प्रकार की गुड्स बनाने के लिए या सर्विस के लिए जो भी चीजें आती हैं बेसिक्स, वो कहां से आती हैं? प्राइमरी सेक्टर से। ये बैकबोन है, ये रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी है ये दोस्तों। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर रीढ़ का हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी की वजह से सारे सेक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। ये है बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई भी उत्पाद यदि बनता है, वह उत्पाद का उपभोग चाहे तो आप खा करके करते हैं, पहन करके करते हैं, लगा करके करते हैं, क्रीम क्यों ना हो। ठीक है, कि जैसे वो नहीं आता है ग्लो एंड लवली, सुंदरता के लिए ये तो क्रीम सुंदर करती तो रजनीकांत दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्तियों में शामिल होते। ठीक है, क्योंकि सुंदरता रूप से नहीं गुणों से होती है, इस वजह से गुणों में वो दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से है। ठीक है, लेकिन वो क्रीम बनाने के लिए भी जो डिपेंड करता है दोस्तों, वो प्राइमरी सेक्टर पे करेगा। प्राइमरी सेक्टर से ही रॉ मटेरियल जाएगा तो ये वो क्रीम बनेगा। तो समझ सकते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है? रॉ मटेरियल। द्वितीयक सेक्टर की बात कर लो दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या होता है? विनिर्माण। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये, यहां हर चीज का विनिर्माण होता है। कोई भी चीज गुड्स अगर बनकर के आ रही है तो इसी सेक्टर से बनकर के आ रही है दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र से। ठीक है, समझ गए? यहां पे निर्माण होता है वस्तुओं का। ठीक है, जैसे मान लीजिए फाइन प्रोडक्ट में निकला क्रीम, फाइन प्रोडक्ट में निकला आपका, आप कोई भी खाने की वस्तु ले लीजिए, बिस्किट, बिस्कुट हो गया। ठीक है, बिस्किट बोलते हैं, लिखते बिस्कुट है। ठीक है, नमकीन। ठीक है, पहनने के लिए कपड़े। ठीक है, चलाने के लिए मोबाइल। ठीक है, आप बोलेंगे सर मोबाइल का प्रोडक्शन सेकेंडरी में हो रहा है, लेकिन मोबाइल के लिए प्राइमरी सेक्टर कैसे जिम्मेदार है? प्रश्न बन गया। प्राइमरी सेक्टर में खनन भी आता है,
माइनिंग से ही निकलेगा वो सारे रॉ मटेरियल जो मोबाइल बनाने के काम में आएंगे। प्लास्टिक का निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें कंटेंट तो कुछ निकलते हैं, ठीक है। लोहा, टिन, टंगस्टन, ये सारी धातु जमीन के अंदर से खोदी जाती है, और जब खोदी जाती है वो सब खनन बीसी पे होता है, तभी आप मोबाइल यूज करते हैं, समझे। ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। दोनों सेक्टर समझाने का भी मेरा काम चल रहा है, समझ गए। अब तीसरे सेक्टर की बात कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र, ये हाईली स्किल्ड क्षेत्र होता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र हाईली स्किल्ड होता है, यहां लोग अपनी सेवाएं देते हैं, किसी का उत्पादन नहीं कर रहे, सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सेवाएं देने में दोस्तों, एक तो सेवाओं के लिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भौगोलिक दूरी खत्म हो चुकी है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आप इंडिया के किसी भी शहर में हो सकते हैं, आप मुझसे एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से जुड़ गए, तो तृतीयक सेक्टर में मैं अपनी सेवाएं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये बात अलग है कि मेरा प्रोडक्शन नहीं है, मैं उससे कुछ अर्न नहीं कर रहा हूं, ये एक अलग है। लेकिन एक समझ सकते हैं टर्सरी सेक्टर में सेवाएं होती हैं, और सेवाएं दोस्तों दो तरह की होती है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, ठीक है। एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। एक होती है मूर्त सेवाएं, एक होती है अमूर्त सेवाएं दोस्तों। और सर कहा ये बवाल पड़ा दी मूर्त और अमूर्त, ऐसा कुछ नहीं है, समझो कुछ खास नहीं सेवाओं के मामले में। मूर्त सेवाएं, अब भैया बाल कटाना है, तो बाल कटाना एक सेवा है, बाल काटने वाला सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब लंदन बैठ करके मोबाइल से बाल तो नहीं कटवा लीजिएगा ना, आपको जाना पड़ेगा उस नाई के पास में, फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। फिर टेंजिबल गुड, टेंजिबल सर्विस है ये। दांत में दर्द है, दांत निकलवाना है, चलिए बीमार हो कंसल्ट कर लिया डॉक्टर से ऑनलाइन, ठीक है, वो कंसल्टेशन दे दिया। लेकिन किसी भी तरह का सर्जरी या किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको जाना तो उसके पास फिजिकली पड़ेगा। दांत निकलवाना है, अब इंटरनेट में बैठ करके प्लास लेकर तो ना खींचेगा, वहां निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टेंजिबल हो गया, मूर्त सेवाएं हो गई दोस्तों। अब अमूर्त सेवाएं, वे सेवाएं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे स्टडी, ये एक अमूर्त सेवा है, ठीक है। अमूर्त सेवा है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ट्रांसफर हो रही है, ये अमूर्त सेवा है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक बार पढ़ा रहे थे अमूर्त सेवाएं, तो अब मतलब ऑफलाइन क्लास था, तो काफी स्टूडेंट बैठे हुए थे। अब तो इस लेवल पे आ रहा है कि मैथमेटिक्स का कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे एक मित्र ने, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि भैया ये बताओ जो सेवा है मूर्त है अमूर्त है, ठीक है। तो हमको बोले, हमने उसको उत्तर दिया कि बेटा ना ये सेवा मूर्त है ना अमूर्त है, तो धूर्त है। तो आप बोलेंगे सर वो प्रश्न क्या था, तो बोलते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो कौन सी सेवा है। मैं क्या, अगर तुम ऐसा सवाल पूछते हो तो वो ना मूर्त है ना अमूर्त है, तुम धूर्त हो। धूर्त समझते हो, नहीं समझते हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तुम ऐसे ऐसा सवाल अगर पूछते हो तो क्या है तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल, है ना। तो जरूरी नहीं है तो फौज में सम्मानते नहीं होते, मतलब हम दिल्ली जैसे स्थान पे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं, जो भी वहां ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं फीस दे करके 1.5 लाख का, है ना, और सोच इस प्रकार का रखते हैं, बताए सर कुछ नहीं तो मौज ही ले लें क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर आपको समझा दी दोस्तों, 2 तरह की सेवाएं, ठीक है। काम यहां तक वनडे एग्जाम्स में चल जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कृषि किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, आप बता देंगे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर। अभी रिसेंटली ये आपका एक हफ्ते पहले पेट का एग्जाम हुआ था, पीईटी, है ना। तो कई स्टूडेंट लेकर के आए, तो उन्होंने पेपर शेयर किया, तो हमने उसमें देखा कि प्राथमिक सेक्टर से एक सवाल उसमें पूछ रखा था, डायरेक्ट पूछा था कि बताइए ये जो है जो ये उत्पाद है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसका उत्तर देखो प्राथमिक क्षेत्र था। यहाँ पे कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे आप सही तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वालिटेटिव कंटेंट की बात करेंगे, क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट, चलिए क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे। 2020-21 में
इकोनॉमिक सर्वे आया, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान जीडीपी में रहा दोस्तों? तो अगर जीडीए की बात करें तो लगभग 20% रहा, और जीडीपी की बात करें तो 17.8% रहा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तो इसका योगदान तकरीबन 26% रहा। समझ पा रहे हैं? दोबारा तो लिख लें, चलो दोबारा लिख लेते हैं सही तरीके से। ये सेकेंडरी है, द्वितीय। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये तरीके बड़े ध्यान से समझना। इससे पहले थ्योरी पार्ट था, अब जो प्रश्न बनता है वो कैसे बनता है, वो प्रश्न को नेक्स्ट लेवल कैसे बनाया जा सकता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये 26% का योगदान देता है, और फाइनली ये जो व्यक्ति है वो 54% का देता है। डाटा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे कि जीबीए का ये है, जीडीपी का ये है, तो यहाँ पॉइंट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉइंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपको ये सब चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पुराने साल का होता है, जो साल बीत चुका, और बजट आगामी साल का होता है। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों कि कितना प्रतिशत ये लोग अपना इसमें शेयर करते हैं। अब बात करते हैं वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स, ये कितने लोग इसमें काम करते हैं? यहाँ 58% लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों अगर आगे हम बात करें, यहाँ 42% लोग इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, और यहाँ 32% लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति। जीडीपी में अगर हमारे देश ने 100 रुपया कमाया, कितना कमाया? 100 रुपया कमाया आज की डेट में, तो 100 रुपए में 20 रुपए का योगदान देने वाला ये सेक्टर है कि 20 रुपया इस सेक्टर से आया, और 20 रुपया इस सेक्टर से आया, और 54 रुपया जो है इस सेक्टर से आया। ये है इसका योगदान आज की डेट में। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ सबसे टॉप मोस्ट कौन अपना पार्ट प्ले करता है दोस्तों? तो थर्ड वाला। उससे कम कौन करता है बताइए जरा? उससे ठीक कम करने वाला है सेकंड वाला, और उससे कम कौन करता है? फर्स्ट वाला, वर्तमान स्थिति में। ठीक, वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा कौन करता है कंट्रीब्यूशन? थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, लेकिन थोड़ी समस्या है इंडियन इकोनॉमी में। वो क्या है कि जिस देश का सेकेंडरी मजबूत होता है उस देश का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। मतलब विकास के क्रम में जब देश विकसित होते हैं तो सबसे पहले वो अपना प्राइमरी सेक्टर विकसित करता है, प्राइमरी के बाद मूव करता है सेकेंडरी सेक्टर पे, और सेकेंडरी के बाद मूव करता है टर्शियरी सेक्टर पे। और दुनिया में भारत ऐसा एग्जांपल है जहां अर्थशास्त्री को अपना मत्था पकड़ लेता है कि बताइए कैसे ये सेक्टर प्राइमरी से डायरेक्ट मूव करेगा टर्शियरी पे, प्राइमरी से डायरेक्ट मूव करेगा टर्शियरी पे, सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिए। आजादी के समय, आजादी की बात करते हैं, तो तकरीबन 50% से ज्यादा जो प्ले करता था अपना पार्ट केवल प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद आज जो है इकोनॉमी का केवल 20% रहा, जबकि एडजस्ट हो जाएगा 17% रहा। जो भी बढ़ा है कोरोना के समय में बढ़ा है, इससे पहले ये घट चुका था दोस्तों, इससे पहले 15% के लगभग था, उन्होंने 15% चल रहा है इस साल में, बढ़ा है ये। और ये जो भाग है कोरोना काल में बढ़ा है, जबकि सामान्यतः घटता है, ये बढ़ा है। ठीक है, तो कैसे भारत डायरेक्ट यहां से मूव कहां करेगा? टर्शियरी पे। इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ। वहीं दुनिया के देश अपने सेकेंडरी सेक्टर में बहुत मजबूती के साथ फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर जो होता है दोस्तों वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। ये सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, जॉब क्रिएटर होता है, ये सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर होता है। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं है? ये इस वजह से नहीं है, कृषि में एक तरह की बेरोजगारी छुपी होती है दोस्तों। कहने का मतलब घर के केवल 2 सदस्य ही कृषि को संभाल सकते हैं, उसकी अपेक्षा पूरा घर भी लग करके अगर कृषि को संभाले तब भी उसमें प्रोडक्शन उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि घर के 8 सदस्य मिलकर के कृषि करेंगे तो 1 बीघे में 50 क्विंटल गेहूं कर लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो फिक्स नहीं होता भाई कि 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं होना है,
अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो ये फिक्स है, ये बढ़ नहीं सकता। और इस काम को घर का 2 सदस्य भी कर सकता है, और उसमें 8 सदस्य लगा हुआ है, जरूरत से ज्यादा लोग लगा हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी बेरोजगारी बढ़ जाती है प्राथमिक सेक्टर में, ठीक है। बेरोजगारी पढ़ाएंगे तब क्या पढ़ाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर ही जॉब क्रिएटर होता है। इसी वजह से दुनिया भर का गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, बोलती है हम स्किल्स डेवलप करेंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, और बोलती है कि हम जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर पैदा करेंगे। बोले कैसे? ये देखो हर आदमी आज डेट में क्या है, जो बच्चा पढ़ लिख लिया, घर वाले फोकस करते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिख लिया, पढ़ लिखने के बाद उनका करता है जॉब तलाशता है, गवर्नमेंट की तलाश में करता है। तो आप यहाँ बैठे हुए हो, आज देख रहे हो अपना ऑनलाइन बैच देख रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो किसी कोचिंग में जाकर के, तब भी तुम ऑनलाइन जॉब पाना चाहते हो। तो जॉब चाहता है वो, क्योंकि जॉब में 0 इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम आउटपुट है। कौन हो बिजनेस खोलोगे, कोई भी बिजनेस खोलोगे तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। चाय का टपरी क्यों ना खोल लो, चाय के टपरी के लिए 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम। 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो तब तो कुछ ना करोगे, है ना। सेकेंडरी सेक्टर बहुत मजबूत देश का होना चाहिए, है ना। पर और हम लोग मूव कर रहे हैं सब टर्सरी सेक्टर की तरफ, सब जगह जो है जॉब क्रिएटर नहीं जॉब सीकर बनते जा रहे हैं। ये देश के लिए सेटबैक है, ठीक है। हालांकि आज इस सेक्टर से, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि बेशक ये प्राथमिक सेक्टर इतना कम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन लोग इस पे आज भी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हैं। मतलब देश की पॉपुलेशन का 58% भाग आज यहाँ डिपेंडेबल है दोस्तों, समझ रहे हो। 58% भाग यहाँ डिपेंडेबल है देश की कुल पॉपुलेशन का, ठीक है। क्यों? कोरोना की वजह से। और यूट्यूब वीडियो देखने से यूट्यूब पर हमको कोरू हो गया है, ये वही कोरू है, कोरू की वजह से कितना परसेंट लोग आज इस पर डिपेंडेबल हो गया है, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा तो बजाय खेती करेगा, ठीक है। अब देखो जब इस सेक्टर में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सेक्टर में, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहां से आपको अंदाजा दे देंगे करंट अफेयर से प्रश्न कैसे बनता है। यूपीएससी का प्रश्न स्टेटमेंट 1, प्राथमिक सेक्टर में पिछले 10 सालों से क्रमिक रूप से गिरावट आ रही है, क्रमिक रूप से जीडीपी कंट्रीब्यूशन में गिरावट आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ध्यान से सुनना। सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी के मामले में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तृतीय सेक्टर में जीडीपी के मामले में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट हो गए। आप बताइए तीनों स्टेटमेंट आज की डेट में सही होंगे, तीनों गलत होंगे, या कोई से 2 सही होंगे? वीडियो को रिपीट करिए फिर सुनिए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कि कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता 2019 में तो इसको हम सही टिक करते, परंतु 2021 में दोस्तों इसका आंसर गलत हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि 2021 में अगर ग्रोथ देखा जाए इंडिविजुअल सेक्टर का, तो दोस्तों इस सेक्टर में 2021 में 3.4% का वृद्धि करी, जबकि ये सेक्टर दूसरा वाला 2021 में -9% से नीचे गिर गया, और टर्सरी सेक्टर तो कतई मट्टी खराब कर गया अपनी, 8.8% से नीचे गिर गया, ठीक है। इसने वृद्धि की है, ठीक है। जहां ये 15% था 17 हो गया, लगातार नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ईयर का स्टेटिस्टिक दे दे हो जाएगा। समझे प्रश्न कैसे फंसते हैं? कोरोना ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। दूसरे स्टेटमेंट बाजा, दूसरे स्टेटमेंट था द्वितीय क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही था। 2019 तक, 2021 में ऐसा नहीं होगा, लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2000 ये गिर गई 2020-21 में। क्यों गिर गई? जानते हैं, कोरोना वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। तीसरे में आ जाओ, यही इसके साथ हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझे इन चीजों को, ठीक है। वनडे गैस डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? 3.4%। कितना लोग इस पर डिपेंड करता है, ऊपर से पूछ लिया। कितना परसेंट जीडीपी में करता है, वो पूछ लिया। ये वनडे एग्जाम्स हो गए दोस्तों, पीसीएस हो गया, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमी को होलिस्टिक वे में पढ़ा जाता है दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट समझो, करंट पे जाओ, उसके बाद एनालिटिकल पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करके प्रश्न को कैसे समझ पा रहे हो। यहाँ थोड़ा सा हम आपको डायरेक्शन देंगे, जैसे हमने आज आपको डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन कैसे दे दिया कि भैया ईयर के हिसाब से ऐसे ऐसे चेक करो,
आप इसी डायरेक्शन के हिसाब से, ये हिसाब से चेक करोगे, आगे आप अपने आप चेक करोगे चीजों को। हम केवल आपको डायरेक्शन दिए हैं, ठीक है। चलिए आज इस पोर्शन को हमने बेसिस को खत्म कर लिया है। आगे से हम एक दो बेसिक्स की बात और करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर्स पे आएंगे, चैप्टर्स की बात करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।